ओके, तो आज का लीडकोड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो आज का लीडकोड प्रॉब्लम है ना, वो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, जो कि है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। तो सबसे पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा। उसके बाद मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह, अगर हमें एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम पता है ऑलरेडी, तो ये प्रॉब्लम्स जो होंगे ना, ये काफ़ी सिंपल हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। आप है ना खुद ब खुद इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर वो आपको वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम अच्छे से पता होगा तो सबसे पहले मैं आपको वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ। तो ये जो LIS का क्वेश्चन है ना, जो कि है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, वो कुछ इस तरह है। क्या है ना कि हमें एक एरे दिया गया होगा और उसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे, और हमें इसमें से एक ऐसा सब्सिक्वेंस बताना है, लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस, जो कि इंक्रीजिंग हो। सब्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे कोई भी ऐसे एलिमेंट्स ले सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो, लेकिन हम ऐसे डिफरेंट एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है सब्सिक्वेंस। तो हमें एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बताना है। इंक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 3 7 9, 2 3 7 11, ये इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, और एक और क्या हो जाएगा, जैसे 1 2, ये भी एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस हो गया। ठीक है, जैसे 2 9 और ये 11, ये भी इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस हो गया। समझ रहे हैं? इसमें से हमें एक लॉन्गेस्ट बताना है। तो लॉन्गेस्ट इसमें से क्या होगा, ये वाला होगा। 2 3 7 एंड 11, ये चार हैं एलिमेंट्स। ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो हमें 4 रिटर्न कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, हम पता है क्या करेंगे। एक मतलब हम इसको ना, मतलब डीपी, मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। पर ये डीपी कैसे यूज होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। डीपी ना मतलब बहुत सिंपल है। डीपी का मतलब ये होता है कि हम एक छोटे प्रॉब्लम से एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसको ही कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एक छोटे प्रॉब्लम से उससे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे कि हम क्या करेंगे, एक डीपी एरे लेंगे, और अभी मैंने क्या बोला था, एक छोटे प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे हम। ठीक, उसके बाद उसके बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा एक छोटा प्रॉब्लम क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये पहला एलिमेंट को ले लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा प्रॉब्लम हो गया कि एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एक ही एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट के लिए लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या होगा, एक एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या होगा, यही होगा ना। यही होगा, तो इसमें इसका काउंट क्या होगा, 1। तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमने एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डीपी का मतलब यही होता है कि छोटे प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब इससे थोड़ा बड़े प्रॉब्लम सॉल्व, अब हम यहाँ पे 2 ले लेता। ठीक है, अब ये 2 के लिए क्या होगा, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस यहाँ पे। तो 2, इन दोनों मतलब इस एरे में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस तो 1 ही रहेगा ना, मतलब समझ रहे हैं आप। 9 के लिए भी 1 है, क्योंकि इससे पहले कुछ था ही नहीं। अब जब 2 आया, 2 के लिए भी यहाँ पे कुछ पीछे है ही नहीं। समझ रहे हैं, इससे छोटा एलिमेंट। तो इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस तो बना ही नहीं अभी तक। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये 2 के लिए भी 1 होगा यहाँ पे हमारा। तो डीपी में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं सिंपली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस स्टोर कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, अभी 2 के लिए कुछ भी नहीं है, 1 ही है। 9 के लिए भी 1 ही है। अभी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस आया नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अब आ गया 9। अब देखिए क्या होगा। अब इस 9 के लिए बताइए क्या है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। ये देखिए,
टू यहाँ पे इससे छोटा है, तो हम ये टू के भी ऐड करेंगे। तो 9 के लिए तो था ही 1, अब इस 2 को भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इससे छोटा है और ये एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए थ्री, थ्री के लिए, ठीक है, थ्री के लिए क्या होगा, थ्री के लिए अगेन, थ्री से छोटा क्या है, टू है, तो ये एक, ये टू और ये थ्री एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस फॉर्म करेंगे जिसका साइज होगा टू। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली वन, वन के लिए छोटा है, छोटा नहीं है कुछ भी, तो ये वन ही रहेगा। अब मैं ये सेवन लूंगा, ठीक है, यहीं तक मैं लूंगा और चीजें आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वन के लिए तो वन ही रहेगा क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, तो इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस तो बनेगा ही नहीं वन के लिए। अभी सेवन के लिए देखिए, सेवन के लिए सबसे छोटा ये टू है। ओके, फिर ये थ्री भी है। ठीक है, तो ये दोनों को ही हम ऐड करेंगे और ये सेवन का तो ऐड करेंगे ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। तो ये थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीन साइज का इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस यहां तक प्रेजेंट है, इस सेवन तक। वन के लिए, वन के लिए, वन के लिए इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस सिर्फ वन ही है। थ्री के लिए इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस टू है क्योंकि यहाँ पे टू और थ्री फॉर्म कर सकता है। तो आपने देखा, एक छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने किस तरह बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इस सेवन के लिए हमने सॉल्व कर दिया। क्या आई होप समझ आ रहा होगा आपको ये चीज। ठीक है, अब अब सिमिलरली 11 और यहाँ पे 2 भी ऐड हो जाएगा। 2, 11 के लिए 4 हो जाएगा, 2 के लिए 1 ही रहेगा क्योंकि 1 से, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, इससे छोटा, तो 1 एंड 2 एक फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये डीपी एरे बन गया। इसमें से ना हम एक मैक्सिमम निकाल लेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट, और वो हमारा 4 आंसर आ जाएगा और हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये है हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, किस तरह हम निकालेंगे। हमने पहले इस छोटे वाले के लिए सॉल्व किया, फिर इस 2 के लिए सॉल्व किया, फिर इस 9 के लिए सॉल्व किया। ठीक है, हमने देखा कि इससे पहले कोई इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस फॉर्म कर रहा है कि नहीं। फिर 3 के लिए देखा कि इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस फॉर्म कर रहा है कि नहीं। 1 के लिए, 7 के लिए और 11 के लिए, इस तरह करके हमने सबके लिए देखा। तो 11 के लिए हमने देखा कि 2, 3, 7 ये चारों फॉर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये 11 साथ में, तो हमने 4 लिख दिया था। तो इस तरह करके हमने पूरा डीपी एरे बना दिया और इसमें से हमने मैक्सिमम काउंट करके कर दिया। इसको मैंने फटाक से आपको कोड करके आप दिखाऊंगा, सेम चीज़ मैं करूंगा, ठीक है, सेम चीज़ करूंगा। और मैं बेसिकली है ना दो फोर लूप लगाऊंगा और ये करके आपको दिखाता हूँ। तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी कि मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो मैंने सेम एरे ले लिया है, ठीक है। अब देखिए एक डीपी एरे ले लेते हैं और सेम साइज का। और इस डीपी के एरे को ना मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है, ये तो सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होगा ना, मतलब जैसे ये 9 था, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस इस 9 के लिए, सिर्फ ये इस एलिमेंट के लिए 1 तो होगा ही। ठीक है, 2 के लिए 1 होगा ही, 9 के लिए 1 होगा ही, समझ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे 11 के लिए जब हम काउंट कर रहे थे तो इसके छोटे एलिमेंट्स काउंट कर रहे थे ना, तो ये 7 था, 3 था, 2 था,
तो ये तीन एलिमेंट तो छोटे थे ही, 7, 2, 3 एंड 7 छोटे थे ही। हम 11 को भी तो काउंट कर रहे हैं ना उस इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस में। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे 1 पहले से ही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 तो सबके लिए होगा ही होगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल फॉर लूप लगाऊंगा। और ये जो जे है ना, जे वाला पॉइंटर वो आई तक जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जे वाला पॉइंटर कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। जैसे कि अब ये 7 वाला था, तो 7 वाले के लिए हम क्या कर रहे थे, इसके प्रीवियस ये सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहे थे ना कि कौन कौन से छोटे हैं 7 से। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंटर यहीं तक जाएगा ना, इससे छोटे तक। इस आई ये 7 से छोटे तक जो पॉइंटर है ये सारे हम चेक कर रहे हैं ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, जे हम आई तक चलाएंगे। ओके, और हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है, मतलब जो जे वाला एलिमेंट है, क्या ये छोटा है हमारे करंट एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 7 हो सकता है या 11 हो सकता है, और हमारे यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्या ये छोटा है, अगर है तो हम इस पोजीशन पे, इस 7 पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चेक करेंगे। मैक्सिमम लेंगे डी टी ऑफ आई एंड योर जे प्लस। ये मैंने क्या किया कि जैसे 7 के लिए था, 7 से छोटा क्या था, 3 था। ठीक है, 3 से छोटा क्या था, 2 था। तो इस 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ था, हमारे डीपीआरए में 1 था। ठीक है, इस 3 की जगह क्या था, हमारा 2 था। दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखिए, 3 वाले डीपी में क्या था, 2 था, और 2 में 1 था, और 7 में अभी मान लीजिए खाली है। तो 7 के लिए मैंने 2 के लिए देखा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा, राइट। मतलब 1 + 1 2 होगा। तो 2, 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, अब यहाँ पे 3 नहीं आएगा। ठीक, अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 को चेक किया ना, तो 2 के लिए अभी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 3 पे मूव करूंगा। 3 पे हमारा क्या है, 2 है ना प्रेजेंट। ठीक है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। 3 हो जाएगा ना। अब इस 3 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने ये चीज लिखा है मैक्स। यहाँ पे एक एरर दे रहा है। ठीक है, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ कि जो ये जे एलिमेंट है उसमें मैं एक ऐड करूंगा, क्योंकि ये 7 वाला 1 है। ठीक है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या करंट एलिमेंट से वो बड़ा है कि नहीं। तो पहले हमारे यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 प्रेजेंट था, इस वाली जगह 2 था। फिर जब ये 3 आया ना, 3 ने इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि वो मैक्सिमम था, मतलब वो ज्यादा था, 2 से बड़ा था ये। ओके, ठीक है, ये चीज हमको समझ आ गई। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि सेम आएगा। इस टीपी एरो को प्रिंट कर, ये देखिए, ये सेम एरे आया है जो हमने यहाँ पे ड्राई रन के समय किया था, 1 1 2 2 1। सेम है। ठीक है, ये देखिए, 1 1 2 2 1, 3 2 4, 3 4 एंड 2, 3 4 एंड 2। ठीक है, सेम आया। अब इसमें बस हमें मैक्सिमम निकाल लेना है। ठीक है, मैक्सिमम निकालना है, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सिंपली यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, एक मैक्स एलिमेंट ले सकते हैं, और मैक्स डॉट मैक्स, मैक्स कॉमा डीपी ऑफ आई।
ये हमें रिटर्न कर देगा मैक्सिमम एलिमेंट। और ये आ गया 4 हमारा आंसर, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का साइज। तो ये तो सिंपल हो गया कोड हमारा। अब मैं इसको आपको प्रिंट करना दिखाऊंगा कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं। मतलब हम इसी सबसीक्वेंस को, इसी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को प्रिंट कैसे करेंगे। 2, 3, 7 और 11, इसको मुझे अब प्रिंट करना। वो चीज़ कैसे करेंगे अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको अभी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं वो एरे लिख दूंगा, डीपी वाला एरे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो 9 के लिए 1, इससे पहले 1 ही है। 2 के लिए भी 1 ही था। ठीक है, 9 के लिए यहाँ पे 2 आ गया था। 3 के लिए भी 2 आ गया था। 1 के लिए 1 ही है। 7 के लिए 3 था, देन 4 था, एंड देन 2 था। ठीक है, ये हमारा डीपीआर था, एक बार देख लेते हैं। मतलब ये है। ओके, अब हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे ना, सिंपल है। एक और हम डीपीआर जैसा ही कुछ बनाएंगे। उसको हम एक पेरेंट एरे बोलेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे ना, सारी चीज़ों को -1 से इनिशियलाइज करेंगे और उसके अंदर एक इंडेक्सेस हम रखेंगे। तो वो कैसा होगा ना, जैसे कि ये 11 वाला आया था हमारा ना आंसर, 4 था। तो इस 4 की जगह ना, मतलब इस पोजीशन पे, इस 11 वाले पोजीशन पे हम स्टोर कर देंगे इसके प्रीवियस वाले एलिमेंट को, जो इससे छोटा है। मतलब 11 से छोटा क्या था, 7। तो 7 का जो इंडेक्स है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 11 से जस्ट छोटा वाला जो एलिमेंट है 7, उसका इंडेक्स यहाँ पे लिखिएगा 5। 7 से जस्ट छोटा वाला एलिमेंट क्या था, 3 आया था ना हमारा। तो और वो 3 पोजीशन पे भी है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, और 3 पोजीशन पे क्या लिखेंगे, 1। क्यों, क्योंकि 3 से छोटा एलिमेंट 2 आया था। और ये 1 के लिए तो कुछ था ही नहीं ना, तो इसको -1 ही लिख देंगे। ठीक है, 9 के लिए क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट 2 2 था। ओके, और 2 के लिए -1, और ये -1। तो -1 सिंपली ये बताता है कि इससे पहले कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इससे छोटा है। तो इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस ये फॉर्म करता ही नहीं है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा करता नहीं है। मतलब एक से ज़्यादा साइज वाला इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है ही नहीं इससे पहले। इससे पहले है तो उसका इंडेक्स कर देंगे, जैसे 9 से पहले 2 था, तो हम इस प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स लिख देंगे। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, जैसे इस 2 के लिए ना क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इस 2 के लिए 4 होगा, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पे ही तो 1 है ना। तो ऐसा मैंने क्यों किया, अब इससे पता है क्या होगा। अगर हमें ये इंडेक्स पता होगा ना, मतलब ये हमें पता है कि ये 4 जो है हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 11 को प्रिंट करेंगे। उसके बाद जो ये पेरेंट वाले एरे में जो एलिमेंट है ना, उस पोजीशन का एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। जैसे 5 पोजीशन पे क्या है, 7 है, तो 7 को प्रिंट करेंगे। और 7 पोजीशन पे जो ये पेरेंट एलिमेंट में है एलिमेंट, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करेंगे। 3 को प्रिंट करेंगे। 3 पे 1 है, 1 पोजीशन पे क्या है, 2 है, तो 2 को प्रिंट करेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पर ये अभी उल्टा है। ठीक है, रिवर्स है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 7 एंड 11। ये है इसका आंसर, इसको हमने प्रिंट कर दिया। अब इसी चीज को मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए,
अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली ना, तो जो आज का क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। मैं यहाँ पे एक पेरेंट एरे लूंगा। ठीक है, सेम साइज, और इसको मैं फिल करूंगा -1 से। ठीक है, -1 से किया। और हम्म, इसके बाद एक सेकंड। ठीक, तो अब है ना, हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, छोटे से माइनर चेंजेस है। अभी हम मैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सेम चीज़ को, जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, सेम चीज़ को मैं इफ कंडीशन के साथ, कि अगर डीपी ऑफ आई छोटा है हमारा डीपी ऑफ G+1, तो डीपी ऑफ आई को हम रिप्लेस कर देंगे डीपी ऑफ G+1 से। सेम चीज, सेम चीज जो हमने मैक्स वाला किया था ना, मैक्स फंक्शन का यूज करके, सेम चीज में अब इफ कंडीशन का यूज कर रहा हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों दिखाया? अब क्या होगा ना, ऐसा लिखने का कारण ये है कि हम पेरेंट एरे में जो हमारा करंट पोजीशन है, उस पे हम इस जे वाले पोजीशन को रख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा करंट पोजीशन ना, जैसे 11 वाला था, वो उस पोजीशन पे हम ये जे वाले पोजीशन का रख रहे हैं, इससे छोटे वाले एलिमेंट को रख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आएगा, टू टू एलिमेंट का पोजीशन आएगा, फिर 3 एलिमेंट का पोजीशन आएगा, फिर 7 एलिमेंट का पोजीशन आएगा। 7 एलिमेंट का पोजीशन क्या था? 5 था ना। मैं 11 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस छोटे वाले एलिमेंट का पोजीशन यहाँ पे करंट 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 पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है? एक बार इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं। ठीक, आप ये देखिए, हमारा सेम एरे आया है जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। क्या था? -1 -1 1 1 -1 3 5 एंड 4, 3 5 एंड 4 -1। ठीक है, 1। तो ये पोजीशंस हमारे वो हैं जो इससे छोटे वाले एलिमेंट है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्या करेंगे ना, हम एक मैक्स इंडेक्स निकालेंगे। मैक्स इंडेक्स क्या होगा? ये 5 वाला होगा, राइट? मतलब ये 6 पोजीशन वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 है ना, यहाँ पे 11 था। तो मैं ना अभी आपको मैक्स इंडेक्स कैलकुलेट करके बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, फिर समझ नहीं आएगा फिर। हाँ, मैं अभी क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, कि ये तो हमने निकाल दिया। ठीक है, ये वाला एरे। अब मुझे क्या करना है ना, कि ये जो हमारा जो मैक्स वो था, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का साइज, इस पोजीशन का मुझे इंडेक्स चाहिए। तो ये 11 कौन सा पोजीशन पे है? 6 पोजीशन पे ना। तो ये 6 चाहिए, क्योंकि जैसे ये 6 मुझे मिल जाएगा, तो मैं इस 11 को प्रिंट कर दूंगा। फिर उस पोजीशन का जो हमारे पेरेंट में होगा, उसको प्रिंट करूंगा 7। फिर 3 को प्रिंट करूंगा, 2 को प्रिंट करूंगा। ठीक है, ये प्रिंट करूंगा तभी जब मुझे ये 6 मिलेगा। 6 मिलेगा जब ये मुझे 6 मिलेगा। अब उसी चीज को यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप। ओके, तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे तो हम एरो ऑफ आई के लिए कर रहे हैं ना। ठीक, इसके बाहर होगा।
पी आई इज ग्रेटर देन मैक्स। तो मैक्स को अपडेट करेंगे ही, साथ में हम इस इंडेक्स को भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वो इंडेक्स है जो सबसे मैक्सिमम है डीपी वाले एरे में। ठीक है, एक बार इस इंडेक्स को प्रिंट करके देख लेते हैं, चेक करने के लिए। 6 आना चाहिए। ओ, 6 आना चाहिए। 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस लूप के मैंने बाहर लिखा है इसको। ठीक है, क्योंकि ये हमारे डीपी ऑफ आई को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है ना, ये वाला लूप, तो डीपी ऑफ आई को। उसके बाद मैंने ये चेक लगाया। ओके, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट करने के लिए वाइल हमारा मैक्स इंडेक्स इज ग्रेटर देन -1 या फिर नॉट इक्वल्स टू -1, हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ इस लिस्ट में ऐड करेंगे। क्या था हमारा, एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स, इस वाला एलिमेंट को, और मैक्स इंडेक्स को कर देंगे पेरेंट वाले से रिप्लेस। अब इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसको स्टाइल पे, ये देखिए हमारा आ गया 11 7 3 2। तो सिंपली मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। पेरेंट वाले पहले मैं इस एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके पेरेंट वाले इंडेक्स को, वैल्यू को इस मैक्स इंडेक्स में डाल रहा हूँ, और इसको तब तक कर रहा हूँ जब तक कि -1 नहीं होता। ओके, अब ये देखिए, इसको मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करेंगे, कलेक्शंस क्लास में एक मेथड होता है रिवर्स करके, का यूज कर सकते हैं हम। ये रिवर्स हो गया, हमारा आ गया। अब देखिए ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा था इतनी देर से। ठीक है, तो अब हम अपने प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। ओके, ये तो हो गया। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना, मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा कि क्या है ये। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक वर्ड सारे दिया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स हैं, और हमें ग्रुप सारे दिया है, और इसके अंदर हमें एक लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बताना है, जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि ना, ये देखिए, ये वाला स्ट्रिंग है, ए बी एंड सी, ये एक सबसीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, राइट। ठीक है, तो इसमें हमें ना एक 3 कंडीशंस चाहिए, कि जो भी हम एक सबसीक्वेंस फॉर्म करेंगे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसके लेंथ सेम होने चाहिए। लेंथ सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, जो हमिंग नंबर है, हमिंग नंबर वो 1 होना चाहिए, 1 के इक्वल। वो क्या होता है, जैसे कि ए बी सी, और यहाँ पे मान लीजिए डी बी सी, ऐसे करके इस इन दोनों स्ट्रिंग का हमिंग नंबर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक एलिमेंट है ना वही डिफरेंट है, बाकी दोनों सेम है, तो हमिंग नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक्स वाई जेड ले लूँ, और पी वाई क्यू ले लूँ, तो इसका हमिंग नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा, इसका हमिंग नंबर 1 हो जाएगा। तो यही होता है हमिंग नंबर, कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये था
कि सेम होना चाहिए लेंथ। दूसरा कंडीशन हमिंग नंबर 1 होना चाहिए। अभी मैं सब सीक्वेंस का कंडीशंस बता रहा हूँ कि जो सब सीक्वेंस हमारा फॉर्म होगा ना, वो उसका क्या होगा कंडीशन। तीसरा, जो ग्रुप एरे है, ग्रुप एरे, जो हमने जैसे ये स्ट्रिंग लिया है, ये स्ट्रिंग लिया है, उस स्ट्रिंग पे जो ये ग्रुप एरे है ना, वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए, जैसे 1 और 3 ये डिफरेंट है तो ये फॉर्म कर जाएगा A और B। ये प्रॉपर हमारा सब सीक्वेंस है। पर ये सी नहीं यहाँ पे हम ऐड कर सकते इस सब सीक्वेंस में। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रुप एरे का जो ये एलिमेंट है ना, 3 और 3 बी से, ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सी यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ओके, तो A और B हमारा एक प्रॉपर सब सीक्वेंस है। अब ऐसा ही एक क्या करना है ना, हमें एक लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बताना है इसमें, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस आएगा A B। ठीक है, फिर आएगा AC एंड AD। ऐसा क्यों? जो ये AB है और ये AC है एंड AD है, इसमें आप देखिए लेंथ तीनों के सेम है, और ये एडजेसेंट एलिमेंट है। इसका जो हमिंग नंबर है वो भी 1 है, इसका हमिंग नंबर वो भी 1 है। ठीक है, और ये 3 है, इसका साइज 3 है, इसका सिर्फ 2 ही था। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा। हम ये वाला भी फॉर्म कर सकते हैं, AB एंड BB, पर इसका साइज 2 ही रहेगा। और BB के बाद हम AC को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसका हमिंग नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। BB एंड AC का हमिंग नंबर 2 हो जाएगा, इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, और इसकी ये 3 कंडीशंस। ओके, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? सेम अप्रोच जो हमने अभी डिस्कस किया ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, सेम अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम हम पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपको कोड दिखा देता हूँ। हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे ये कंडीशन चेक करते थे कि इससे छोटे एलिमेंट कौन है इससे पहले। राइट, इस एलिमेंट से, करंट एलिमेंट से पहले कौन कौन से छोटे एलिमेंट्स हैं। अब ये कंडीशन यहाँ पे चेंज करके हम अब क्या करेंगे कि हमिंग नंबर कौन सा है, यानी कि हम यहाँ पे 3 कंडीशन थे ना, हमिंग नंबर, फिर उसके बाद जैसे ये था ना, हाँ ये 3 कंडीशंस थे ना। अब हम वो छोटे वाले कंडीशंस को हटा के, जो लेस देन वाला साइन था उसको हटा के, बस इन 3 कंडीशन को लिख देंगे कि इस एलिमेंट से पहले, इस एलिमेंट से पहले क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेम लेंथ का है। हाँ, एक है, AB है। क्या हमिंग नंबर 1 है? हाँ, वो भी है। क्या उसका ग्रुप का एलिमेंट जो है 2 एंड यहाँ पे 5 है, क्या डिफरेंट है? हाँ है। तो ये मैं 3 कंडीशंस लिखूंगा, समझ रहे हैं आप, ये मैं 3 कंडीशंस लिखूंगा। सेम अब AD के लिए मैं करूंगा। क्या AD से पहले क्या ऐसे एलिमेंट है जिसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2 है ना, AB है, AC है, ये दोनों है। हमिंग नंबर 1 है? हाँ है, हमिंग नंबर 1 है। क्या ग्रुप डिफरेंट है? हाँ है, डिफरेंट है, 5 है, यहाँ पे 6 है। अब देखिए, बस मैं आपको कोड लिख के दिखाऊंगा, सेम कॉपी पेस्ट करूंगा कोड, और ये 3 कंडीशन ऐड कर दूंगा और हमारा कोड चल जाएगा। दिखाता हूँ आप आपको। तो इसलिए मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अब ये देखिए, मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम अपने, ये हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, और यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एरे था, इसकी जगह पे वर्ड्स, वर्ड्स लिख देता हूँ। ठीक है, हमें इंडेक्स फाइंड करना है, और
यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं तीनों कंडीशंस यहाँ पे लिखूंगा। पहला कंडीशन क्या था कि जो वर्ड एरे का जो लेंथ है, तो हमारा आई जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए हमारे जे, मतलब प्रीवियस वाले एलिमेंट्स का जो लेंथ है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारा जो हमिंग नंबर है, हमिंग नंबर, उसका पहले मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ कि हमिंग नंबर क्या है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक कोड लिख के रखा हुआ है ताकि चीज़ें जल्दी से हो जाए। तो ये हमिंग नंबर का कोड है। इसमें क्या है ना कि हम अगर दो स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो ये उसके जितने डिफरेंट है ना करेक्टर्स, उसको यहाँ पे काउंट कर रहा है। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि अगर वो करेक्टर, मतलब अगर डिफरेंस सिर्फ वन के इक्वल है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और ये वन से ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये हार्मिंग नंबर ट्रू और फॉल्स यहाँ पे बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही चेक करूँगा। जो हार्मिंग नंबर है हमारे करंट वर्ड एंड प्रीवियस वर्ड्स का, वो ट्रू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। उसके बाद जो लास्ट कंडीशन था हमारा, जो ग्रुप्स एरे, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे कंडीशन आ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कंडीशन तो सेम रहेगी हमारी कि जो ये हमारा काउंट था ना कि काउंट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है वो चीज यहाँ पे डीपी ऑफ आई में चला जाएगा। ठीक है, ये जो पेरेंट है ये सेम चीज यहाँ पे कोड रहेगा। ओके, मैक्स इंडेक्स वाला भी यहाँ पे सेम कोड रहेगा। अब आप देखते जाइए, यहाँ पे लिस्ट में हम सिंपली वर्ड्स को कर देंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे। सेम कोड को मैंने बस थोड़ा से मॉडिफिकेशन किया है और अभी आपका आंसर आ जाएगा। आपकी मैं लिस्ट को रिटर्न कर दूंगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, ए बी ए सी एंड ए डी, क्या यही आंसर है? ये देखिए, ए बी ए सी एंड ए डी, ये आंसर है। ठीक है, मैंने कुछ डिफरेंस, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बस नेम को चेंजेस किए हैं यहाँ पे। नेम चेंजेस किए हैं और यहाँ पे मैंने बस तीन कंडीशंस ऐड किए हैं और कुछ मैंने चेंज नहीं किया। मैंने आपके आंखों के सामने, ठीक है, सब कुछ किया हुआ है। आप देखिए, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके एक्सेप्ट करवाता हूँ लीड बोर्ड पे। ये देखिए, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार बेसिक टेस्ट रन करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है। अब सबमिट। तो ये देखिए, एक्सेप्ट हो गया हमारा सोल्यूशन। सो आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सॉरी ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, पर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो बहुत ज़रूरी थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।